कि ये जो यूनिट चल रही है आपकी, यह मंगलवार को कंप्लीट हो जाएगी या फिर लास्ट बुधवार। ओके, यह जो क्लास चल रही है ना आपकी, मंगलवार या बुधवार तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपकी कोई और बुक सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है ना। इसके बाद आपकी कोई दूसरी बुक को सेलेक्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले द्वैतता के बारे में समझिए। द्वैतता, ड्युअलिटी। देखिए, दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। अगर कोई एलपीपी दे रखी है आपके लिए, एलपीपी कोई भी दे रखी हो, उसमें जो भी एलपीपी दे रखी हो, तो मान लीजिए मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो, जैसा भी हो। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू सी एक्स, कंस्टेंट दे रखी है ए एक्स लेस देन इक्वल बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। देखिए, यहाँ मेन जो बात है वो ये है कि प्रॉब्लम अगर मैक्सिमम में है तो ये सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, ये मैक्सिमम जेड है लेस देन इक्वल में हो। अगर लेस देन इक्वल में हो तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, यानी वे सभी समस्याएं जिनमें ए एक्स लेस देन इक्वल बी हो, तो वो सभी सममित द्वैत समस्याएं कहलाएंगी। इस टाइप की जो भी समस्याएं होंगी वो क्या होंगी, सममित द्वैत समस्याएं होंगी। लेकिन यहाँ अगर लेस देन इक्वल ना हो, ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल आ जाए या इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन में ये असममित द्वैत समस्या होती हैं। मैं आपको पहले यहाँ द्वैत समस्या के बारे में बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, इसके बाद डिटेल में समझाएंगे। मान लीजिए कोई भी एलपीपी दे रखी है और इसको आपको द्वैत में बदलना है, तो बदलने का तरीका समझ लो। पहले द्वैत बदलने का तरीका समझ लो, बाद में बताएंगे क्यों बदलते हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि आपके लिए एलपीपी दे रखी है तो सिंप्लेक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं ना आप इसको। आपके लिए एलपीपी दे रखी है तो सिंप्लेक्स से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में अभी आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे। तो देखो, बदलने के लिए इस जेड को जेड पी बोल दें, जेड को जेड पी बोल दें। पी फोर प्रिमिल प्रॉब्लम, प्रिमिल यानी आद्य समस्या, यानी कोई समस्या दे रखी हो आपके लिए, कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है आपके लिए, तो उसको प्रिमिल प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, आद्य समस्या। और अगर इसको हम चेंज करेंगे द्वैत में, ड्युअलिटी में, तो द्वैत में चेंज करने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या है, कुछ नियम हैं, उनको आप अपने माइंड में सेट रखोगे। और फर्स्ट जो नियम है वो ये है, जो मैक्सिमम होता है उसको मिनिमम करो। आपको एक बात बताई थी, मैक्सिमम हो तो यहाँ लेस देन होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम हो तो लेस देन, और यहाँ मिनिमम हो तो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ जो ये मैक्स है, ये जो मैक्सिमम दे रखा है जेड पी, सॉरी, यहाँ जो मैक्सिमम दे रखा है ना जेड पी, इसको क्या है, द्वैत में बदलते हैं तो मिनिमम लिखते हैं। मैक्सिमम है तो मिनिमम लिखेंगे, जेड पी की जगह जेड डी कर देते हैं, डी फोर डुअलिटी, डी फोर डुअलिटी, डी फोर डुअलिटी। और ये जो बी है ना, ये बी, इस बी को सी की जगह लिखते हैं, बी को सी की जगह लिखते हैं, और इस एक्स की जगह कुछ नया चर ले लेते हैं डब्ल्यू। जैसे ही आप बी को इसे सी की जगह लिखेंगे तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, आ गया होगा ध्यान, ठीक है ना। स्तंभ को पंक्ति में या पंक्ति को स्तंभ में बदल दें तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। और यहाँ जो ए है, ये जो ए है ना, ए, इसका भी ट्रांसपोज ले लें। एक्स की जगह क्या काम में लें, डब्ल्यू, लेस देन इक्वल को क्या बदल दें, ग्रेटर देन इक्वल। बी की जगह क्या ले आए, सी, लेकिन जब आप बी ले गए थे, बी टी किया था तो यहाँ सी टी। और ये जो एक्स है ना, एक्स, इसकी जगह क्या काम में लें, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल जीरो। समझो दोबारा, जेड पी को जेड डी लिख देते हैं, मैक्सिमम है तो मिनिमम करते हैं, और मिनिमम होता तो यहाँ मैक्सिमम करते हैं। और सी की जगह बी ले जाते हैं, बस ट्रांसपोज हो जाता है, और एक्स की जगह डब्ल्यू। मतलब पहला ही, सब जगह जो एक्स है उसकी जगह डब्ल्यू करना है, जहाँ भी यहाँ एक्स है उस जगह डब्ल्यू करना है। और जो ए है, यहाँ जो सी है, सी की जगह सी और बी को बदल देते हैं, सी और बी को क्या करते हैं, यहाँ इनको बदल देते हैं। लेकिन बदलते समय ट्रांसपोज लगाते हैं। ट्रांसपोज यानी परिवर्तन, तो परिवर्तन को नहीं भूलना चाहिए।
परिवर्त लगाते हैं। अब देखो इसमें सी की जगह तो बी टी कर दिया और बी की जगह क्या कर देंगे सी टी, और यहाँ जो एक्स है उसकी जगह डब्ल्यू। तो ये किस तरह से बदल जाती है समस्या, किस तरह से ये समस्या क्या है बदल जाती है। अब ये जो समस्या बदली ये हो गई द्वैत, और हमें क्या है कि द्वैत समस्या तो बना दी आपके लिए, लेकिन अब आपको बताएंगे कि ये द्वैत समस्या से हल क्यों करते हैं। यहाँ तक किसी को देखो, इसमें एक एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं हम बुक में से ही, उसकी हेल्प से आपको बताएंगे कि द्वैत क्यों करते हैं। आपके सामने कोई भी एग्जांपल्स लेकर चल रहे हैं हम, ये दे रखा है यहाँ मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 माइनस 6x2 प्लस 4x3 माइनस 3x4। और कांस्टेंट दे रखी हैं x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इक्वल टू -1 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। आप देखोगे इसमें कितने समीकरण हैं, 1 2 3 4। आप जब ये टेबल बनाते हो ना, क्या बनाते हो ये टेबल, आप समझोगे जब ये टेबल बनाओगे ना, टेबल में आपको कितनी पंक्ति में रखना होगा, 1 2 1, इस तरह से रखोगे ना मान, दूसरी पंक्ति भी बनेगी, तीसरी पंक्ति भी बनेगी, चौथी पंक्ति भी बनेगी। आपने अभी तक क्या है 3 पंक्तियों वाले तो सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ 4 4 हो रही हैं, 4 हो रही हैं, तरीका तो वही है, 4 से भी कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन तो टफ हो जाएगा ना, कैलकुलेशन जब करेंगे तो एक और पंक्ति बढ़ जाएगी, बार बार उस पंक्ति के लिए भी हल करना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आप देखोगे इसमें कि चर कितने हैं, 3, 3 चर हैं। अगर इस मैट्रिक्स को समझें, इस मैट्रिक्स को जो ये मैट्रिक्स बनेगी ना 1 2 3 1 2 3 0, ये जो मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 0, फिर है 2 1 5 0, 2 1 5 0, और 1 2 1 1 1 2 1 1। आप समझेंगे अब ये तो बन रही है कितनी पंक्ति, 4, लेकिन इसका परिवर्तन निकाल रहे हैं, इसका अगर ट्रांसपोज कर दें तो कितने में बदल जाएगा। देखो ट्रांसपोज का मतलब है ये 1 2 3 0 है ना, 1 2 3 0 ये पंक्ति बन जाएगी, 2 1 5 0 ये पंक्ति बन गई, 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1। तो देखेंगे अब कितनी बनेंगी, ये केवल 3 ही पंक्ति रह गई ना, ये 4 पंक्ति के बजाय कितनी रह गई, 3। अब मान लीजिए यहाँ ये ही एक आध और बढ़ा दिया होता है इसमें कोई भी प्रतिबंध, तो उसके लिए भी क्या करते, ट्रांसपोज निकालते। तो आप देख रहे हैं कि 3 में बदल गया, ये कितने चर हैं, 3 चर है ना, तो 3 पंक्ति हो जाएंगी। अब ट्रांसपोज की फॉर्म में करेंगे तो 3 को हल करना थोड़ा इजी पड़ेगा ना बजाय 4 के, तो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो 5 भी हो सकती हैं, जैसे कि और भी कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करें आपके लिए बताएं इस टाइप का जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो। वैसे तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जब क्वेश्चंस करोगे सभी को, तो ठीक है ना। फिलहाल हम इसमें आपको प्रमिल प्रॉब्लम यानी आद्य समस्या और जो इसकी ड्युअलिटी है उसके बारे में समझाएंगे।
तो इसमें जो प्रमिल प्रॉब्लम है और इसकी जो डुअलिटी बनेगी उसके बारे में समझोगे। यहाँ देखो, हर एक जो आद्य समस्या होती है ना, वो एक द्वैतता से जुड़ी होती है। मतलब उसको क्या है, चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि कोई भी जो समस्या है, कोई भी आद्य समस्या जो कि द्वैतता से जुड़ी होती है, तो ये एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक रहती हैं। एक दूसरे की क्या बनी रहती हैं, ये पूरक। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि रैखिक प्रोग्रामल समस्याएं जो कि जटिल समस्याएं हैं, उनको हल करने में द्वैतता सिद्धांत है वो अधिक उपयोगी है। जो इंट्रोडक्शन है ना इसका, उसमें हम ये कह सकते हैं, किसी भी इंट्रोडक्शन में है ये, किसी भी जटिल एलपीपी को, यानी जो कठिन होती है ना जटिल एलपीपी को हल करने के लिए द्वैतता सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा क्या है, दी गई समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। अतः प्रत्येक रैखिक प्रोग्रामर समस्या एक अन्य प्रोग्रामर समस्या से संबद्ध होती है तथा प्रत्येक एलपीपी एक अन्य एलपीपी से जुड़ी होती है। जिसे दी गई समस्या की द्वैती समस्या कहते हैं, यानी जिसके द्वारा एक अन्य रैखिक समस्या से जुड़ी होती है, जिसे उस समस्या की द्वैती समस्या कहते हैं। जिसे दी गई समस्या की द्वैती समस्या कहते हैं। जो मूल समस्या होती है ना, मूल समस्या को आद्य समस्या तथा मूल समस्या जो होती है उसको आद्य समस्या, और जो चेंज करते हैं ना आप, उसको क्या है, द्वैत समस्या कहते हैं। ऐसे लिख दो, मूल समस्या को आद्य समस्या कहते हैं। अब देखो, इसमें मूल समस्या आद्य समस्या हो जाएगी। तो इसमें समझेंगे, यदि मूल समस्या का हमें स्तंभ हल ज्ञात करना है, मूल समस्या को का जो स्तंभ हल हमें ज्ञात करना हो, तो उसकी द्वैती समस्या का हल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यदि, ये तो केवल और केवल इंट्रोडक्शन में था, अब समझेंगे। यदि मूल समस्या को स्तंभ करना हो, मूल समस्या को क्या करना हो, मूल समस्या को स्तंभ करना हो, या मूल समस्या का स्तंभ हल ज्ञात करना हो, तो आसानी से जो मूल समस्या का स्तंभ हल ज्ञात करने की प्रक्रिया है, उसे द्वैतता का सिद्धांत है, इसके नाम से जानते हैं। तब
द्वैतता से इस समस्या का हल आसानी से ज्ञात करने की प्रक्रिया द्वैतता सिद्धांत कहलाती है। अब ये तो हो गया द्वैतता का सिद्धांत, लेकिन इसमें एक और आता है सममित द्वैती समस्या। इसमें होती है अगली सममित द्वैती समस्या। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी इसका स्क्रीनशॉट लो। मान लीजिए कि जो मूल समस्या है ना, उसमें लेस देन इक्वल का चिन्ह दे रखा हो। मूल समस्या में लेस देन इक्वल का चिन्ह हो तो उसकी जो द्वैती समस्या है वह सममित द्वैत समस्या कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं, यदि LPP मूल समस्या में लेस देन इक्वल का चिन्ह है तो इसकी द्वैत समस्या सममित द्वैत समस्या कहलाती है। अन्यथा इसे असममित द्वैत समस्या कहते हैं। अब अगर हम किसी LPP की बात करें, मान लीजिए कोई भी पेमेंट प्रॉब्लम दे रखी हो। मान लीजिए कोई भी क्या है, पेमेंट प्रॉब्लम दे रखी है। यदि मैक्सिमम यानी यदि सममित चलो इसको ऐसे लिखो आप, यदि LPP मैक्सिमम Z इज इक्वल टू CX प्रतिबंध AX लेस देन इक्वल B तथा X ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो इसकी द्वैती निम्न है। तो देखो, द्वैती ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम की जगह मिनिमम, देखो आप ZP लिख सकते हो, यहाँ ZD। तो ये जो B और TN को चेंज करते हैं ना, BT, X की जगह W, और जो प्रतिबंध बनेंगे वो है AX। तो A की जगह A ट्रांसपोज, X की जगह W, और लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल, और B की जगह CT। और यहाँ X की जगह क्या रहता है, W ग्रेटर देन इक्वल 0। इस फॉर्म में होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल, ZP है तो ZD है, मैक्सिमम है तो मिनिमम है। ओके, आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे।